Hello students, welcome back to Vigyan Institute and myself Nitin Guru and welcome to my channel Vigyan Institute. And today's my topic is how to prepare profit and loss appropriation account. ठीक है, this is the most important topic in chapter 2 fundamental of partnership. ठीक है, तो बेटा जी आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप P&L एप्रोप्रिएशन को तैयार करना है और आप इससे रिलेटेड जितने भी MCQs आने वाले हैं उनमें कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जी जानते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में कि P&L एप्रोप्रिएशन होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो बेटा देखिए ध्यान से, पहले आप P&L एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से केयरफुली। बेटा जब आप 11th क्लास में थे तो बेटा जी 11th के लास्ट में हमारा एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट, राइट, जिसके अंदर हमने बनाया था एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। इट इज क्लियर? ठीक है, तो बेटा वहां पर आपने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते थे आप, तो बेटा उसके अंदर एक रिजल्ट आता था। वो रिजल्ट क्या होता था? या तो आपका नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि नेट लॉस होता तो है बिजनेस में, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू वो लॉस को बोलता नहीं है, केवल यही बोला जाता है कि नेट प्रॉफिट। तो जो P&L एप्रोप्रिएशन तैयार किया जाता है उसका मेन पर्पस जो होता है केवल और केवल जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इट इज क्लियर? अब नेट प्रॉफिट को बेटा मैं यहां पर एक चीज से इंडिकेट करता हूं। जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं एक चीज, एक वर्ड से इंडिकेट करता हूं आपको समझाने के लिए। मान के चलो बेटा जी ये खीर है। क्या है? खीर। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी खीर है, ये बहुत बड़ा सा बाउल है। ठीक है, तो इट मींस अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद बनाते हैं, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इट इज टू सिंपल, वेरी नाइस। ठीक है, सेकेंड इसके बाद होता है 12th क्लास की शुरुआत। जैसे 12th क्लास की शुरुआत हुई तो आपने देख लिया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। 11th क्लास में इसके आगे वर्ड लग गया एप्रोप्रिएशन, ये P&L एप्रोप्रिएशन बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये एप्रोप्रिएशन वर्ड जुड़ गया बेटा जी इसके अंदर। तो ये एप्रोप्रिएशन का मतलब कुछ भी नहीं है, इस एप्रोप्रिएशन का मतलब है बांटना। जो पार्टनर्स के द्वारा नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पार्टनर्स के द्वारा खीर बनी है, उस खीर को पार्टनर्स में बांट दिया जाए, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल पार्टनर ने उस प्रॉफिट को जनरेट नहीं किया है। जो भी खीर है, नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर खीर है, जो भी खीर बनी है वो सभी पार्टनर्स की मेहनत है, तो सभी पार्टनर्स में बंटनी चाहिए। तो आपका आंसर होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपका आंसर होगा, एक बड़ा ही आसान सा आंसर है इसका, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इस खीर को बेटा पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है जी, इस खीर को पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसमें से खीर निकालेंगे बेटा मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, जो भी इनका रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपका आंसर आपको पता लग गया कि व्हाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको बोलना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है बेटा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, जैसे 12th की एंड होगी तो एक अकाउंट और होगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ से आ गया बेटा? ठीक है, जो नेट प्रॉफिट था मतलब खीर थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसलिए बनाया जाता है टू नो द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, या फिर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब खीर को बनाने के लिए। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात आती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है
जिससे कि हम जो खीर बनी है उसको बांट सके फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब नया अकाउंट आ गया ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इट मीन्स बेटा ये इसलिए बनाया जाता है इन केस, बात आई है बेटा इन केस बेटा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अमंग दी पार्टनर्स, अगर वो गलत हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए को मिलना था ज़्यादा लेकिन मिल गया हो कम, सी को मिलना था कम मिल गया हो ज़्यादा, तो बेटा इसको ज़्यादा मिलना था मिल गया कम, तो क्या करेंगे, इसको कम मिलना था इसे मिल गया ज़्यादा, तो जो सी की बाउल है उसमें से खीर को निकालेंगे ए की बाउल में डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह तीनों में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है कि केवल बी पे, यहाँ इस केस में तो बी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है कि ए को सबसे ज़्यादा मिल गया हो, इसमें भी थोड़ा कम हो गया, इसमें से भी थोड़ा कम हो गया, तो ए की बाउल में से निकालेंगे, जितना ए को बी को चाहिए था उतना उसके में डाल देंगे, ठीक है, और जितना सी को रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट उतना सी के अमाउंट में डाल देंगे। इट इज़ क्लियर। तो फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो बेसिकली अभी फिलहाल आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है बेटा बोर्ड में। वाई वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको डिफरेंट 4 ऑप्शन देगा, तो आपको ऑप्ट करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज क्लियर। आपको याद रहेगा बेटा हमारी खीर से, ठीक है, ये खीर आपको 1 नंबर दिलवा देगी बेटा एग्जाम में। अब बात आ जाती है बेटा इसके फॉर्मेट में, बात कर लेते हैं कि हमें इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो बेटा फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे बेटा कोई भी अकाउंट की बात आती है तो आपको पता होगा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी हमारी क्रेडिट साइड होती है। क्लियर बेटा जी, ठीक है। एक एक चीज को लॉजिकली समझना है आपको। सबसे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए इस फॉर्मेट पे जाने से पहले, वो चीज है कोई भी अकाउंट बेटा आप करते हैं, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, वटेवर, कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो, ठीक है, अकाउंटेंसी की जैसे बात आती है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, एक बिजनेस वाला होना चाहिए। आपने 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। According to this, business and businessman are the 2 different entities and they are different from each other. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और आपको साथ साथ उस प्रिंसिपल ने ये भी बताया था कि जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए बिजनेस वाला। तो यहाँ पे आपको किसका पॉइंट ऑफ व्यू रखना, बिजनेस वाला। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और आप उनके आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें नेट प्रॉफिट जनरेट होता है, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसमें प्रॉफिट को बांटा जाता है, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो अकाउंट जब अगर कोई मिस्टेकली कोई किसी को प्रॉफिट ज्यादा या कम मिल जाता तो इसलिए एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एडजस्ट किया जा सके। क्लियर है। तो बेटा जी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, इससे पहले हमने सबसे पहले कौन सा बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें कोई डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बेटा जी नेट प्रॉफिट अगर आया, एज्यूम कीजिएगा, इमेजिन करना है आपको, एक अकाउंट आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th क्लास। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आपका नेट प्रॉफिट आया होगा तो बेटा किस तरफ आया होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, याद कीजिएगा। हमारी जितनी भी इनकम्स होती है वो क्रेडिट साइड होती है, जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं। अगर इनकम्स का टोटल ज्यादा है, टोटलिंग दोनों तरफ लिख देंगे और बैलेंसिंग आएगी इस तरफ, तभी तो नेट प्रॉफिट होगा। इट मींस ओवरऑल, इट मींस बेटा जी मैं आपसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आया होगा। अगर बेटा डेबिट साइड आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट था वो डेबिट साइड था, नेट प्रॉफिट। और आपको बेटा जी 11th क्लास में पढ़ा होगा पोस्टिंग, जब एक अकाउंट से आप वही कोई अमाउंट दूसरे अकाउंट में पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं पोस्टिंग, वो भी क्या होती है, क्रॉस होती है। तो इसी वजह से बेटा नेट प्रॉफिट जो होगा हमारा किस तरफ आने वाला है, क्रेडिट साइड। ये नेट प्रॉफिट होगा, स्टार लगा देते हैं बेटा। अगर नेट लॉस हुआ तो यहां पर होगा, रेयर केस है नेट लॉस, आप नेट प्रॉफिट ध्यान रखिएगा, नेट लॉस होता है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी अकाउंट अगर हम करते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस वाला होना चाहिए। तो बेटा अगर कोई बिजनेस
अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल जो लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो पार्टनर्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से कि बिजनेस उन्हें कुछ कमा के देगा। जो उनकी मेहनत के बदले मिलता है वो तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, जो कैपिटल लगाई, उसके बदले में बिजनेस उनसे प्रॉमिस करता है आई विल पे इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बेटा बिजनेस पार्टनर्स को अमाउंट देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है, आप बताइए कोई। तो बेसिकली बेटा ये खर्चा है बिजनेस के लिए, तो क्योंकि बिजनेस तो दे रहा है और मिलेगा किसको, पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और खर्चा है तो डेबिट होना चाहिए। किसने कहा, नॉमिनल ने कहा। नॉमिनल अकाउंट ने कहा ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, ऑल इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर होगा बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर होंगे बेटा, फॉर एग्जांपल ए और बी, टोटल करके यहां ले आएंगे आप। क्लियर है। सिमिलरली अगर बिजनेस अपने पार्टनर को सैलरी देता है, तो ये भी खर्चा हुआ अपने पार्टनर्स को। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा हुआ सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, अगर बेटा ये सैलरी पर मंथ है तो इंटू 12 करना होगा आपको। अगर ये सैलरी इंटू पर क्वार्टर है तो इंटू 4 करना होगा। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन बेटा जी ये होता है क्योंकि अकाउंटिंग हमारी एक साल के हिसाब चलती है, ना कि एक महीने के, ना कि 3 महीने, ना 2 महीने, ना 6 महीने, एक साल के साथ चलती है। ठीक है, अगर बेटा कोई पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी 3000 पर मंथ मिलती है, तो एक साल में उसे कितनी मिलेगी, 36,000। 3000 पर मंथ मिलती है तो एक साल में मिलेगी 36,000 पर मंथ, पर ईयर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटू 12, क्योंकि एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पर मंथ हो सकता है कि क्वार्टरली भी कोई चीज हो। किसी पार्टनर को फॉर एग्जांपल मान के चलिए बेटा सैलरी मिलती है 10,000 पर क्वार्टर, तो एक साल में कितनी बार सैलरी मिलेगी, 4 बार। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 4 करना होगा। इट मीन एक साल में 40,000 हो जाएगी। 10,000 पर क्वार्टर वाली सैलरी इंटू 4। अगर क्वार्टरली सैलरी है, क्वार्टरली कोई आइटम है, इंटू 4 कर देते हैं। अगर कोई मंथली आइटम है उसे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर देते हैं। इट इज क्लियर। सेकंड आता है बेटा यहां पर कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर, ये भी एक बिजनेस के लिए खर्चा होता है, ये भी एक बिजनेस के लिए खर्चा होता है। और जब खर्चा है तो बेटा एज पर नॉमिनल अकाउंट इट इज ऑल्सो डेबिटेड टू दी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस केस में भी यही होगा बेटा। अगर आपको कमीशन पर मंथ है तो आप इंटू 12 कर देंगे, और अगर कमीशन पर क्वार्टर है तो इंटू 4 कर देंगे। अगर सिंपल कमीशन आपको सिंपली दे रखी है या पर एनम की दे रखी है तो आप सिंपली उसे इस तरह ही लिख देंगे। इट इज क्लियर। इसके बाद आ जाती है बात बेटा क्रेडिट साइड की। जब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ड्रॉइंग क्या होती है, इनकम होती है। क्या लॉजिक है, ड्रॉइंग का मतलब आपको पता है कि जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई गुड्स या फिर कोई एसेट्स या फिर कोई अमाउंट विड्रॉल कर लेता है, विड्रॉल करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, फॉर देयर प्राइवेट यूज, अपने खुद के यूज के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग बिल्कुल अच्छे से डीप में क्लियर किया था, तो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। तो उसके बदले पार्टनर को, बिजनेसमैन को, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो पार्टनर को तो देना पड़ रहा है, पार्टनर के लिए तो खर्चा हो गया, लेकिन बिजनेस के पास आने वाला है तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई। लेकिन हमें समझना कैसे है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस की बेटा क्या हो गया, इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की है तो उन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देंगे, टोटल करके यहां डाल देंगे। ठीक है, सेकंड बैलेंसिंग करेंगे बेटा जी। अगर बेटा बैलेंसिंग करते हैं, अगर बेटा इस साइड की बैलेंसिंग ज्यादा आई, क्रेडिट साइड की, दोनों तरफ लिखेंगे और आंसर आएगा इधर, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। उसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये सर्कल जो बनाया है बेटा आपकी बैलेंसिंग फिगर है। सिमिलरली हो सकता है बेटा कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा हो एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग किधर आएगी बेटा, आपकी क्रेडिट साइड, दैट इज डिविजिबल लॉस। इसे क्या बोलेंगे, डिविजिबल लॉस। वो लॉस जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
इन देयर पीएसआर। पीएसआर का मतलब यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और स्टार इंडिकेट करता है आइदर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। या तो बेटा आंसर एक ही होने वाला है, या तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस होगा। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मेट इसका। अब बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं के बेस पे एमसीक्यू क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू बेटा ये बन सकता है। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन बताता हूं जो लास्ट ईयर तक बनते थे इससे रिलेटेड, इस फॉर्मेट से रिलेटेड। ठीक है, लिस्ट द आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना इजी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। लिस्ट द आइटम विच आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, एक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक सैलरी टू पार्टनर है, एक कमीशन टू पार्टनर है, एक डिविजिबल प्रॉफिट है। तो इतना करने पे बोर्ड आपको 1 मार्क्स देता था। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन को देख के मतलब एकदम ये सोचना कि ये आने वाले हैं। पार्टनर का मतलब पार्टनर, पार्टनर की कोई सैलरी है या पार्टनर की कोई कमीशन तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। रीजन काफी टाइम मैनेजर कमीशन होती है। ये सारे एप्रोप्रिएशन है इसके अंदर। एप्रोप्रिएशन मतलब वो आइटम जो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो हमारा मैनेजर कमीशन होता है, मैनेजर की सैलरी होती है, वो एक चार्ज होता है जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये अराइज हो सकता है, लिस्ट द आइटम विच आर shown in the credit side of the P&L of preparation account. First one, net profit. Second, interest on drawings. Third one, divisible loss. ठीक है, अब यहां से एमसीक्यू बने तो बने कैसे, देखिए बेटा, which of the following is not recorded on the credit side of the P&L appropriation account? Option A, net profit. Option B, interest on capital. Option C, interest on drawing. Option D, divisible loss. तो बेटा कौन सा क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाता, तो आपका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, which of the following is recorded on the credit side of the P&L appropriation account? Option A, net profit. Option B, interest on drawings. Option C, divisible loss. Option D, all of these. तो बेटा तीनों के तीनों ही क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आप केयरफुली ध्यान समझिए, आपके सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, which of the following is not recorded on the debit side of the P&L appropriation account? Option A, interest on capital. Option B, salary to partner. Option C, commission to partner. Option D, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यही आपका आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रीजन ये कहां लिखा जाता है, ये आपका क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज यहां से बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड सभी चीजों का यूज करेंगे इसमें। क्वेश्चन बेटा ये है हमारा, अंकित, ओम एंड स्वदेश are the three partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. 5:3:2 with their capitals rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. ठीक है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इनको बेटा जो आईओडी मिलेगा, आईओसी मिलेगा एट द रेट 10% पर एनम। एंड प्रोवाइड सैलरी टू अंकित, प्रोवाइड सैलरी टू अंकित सैलरी टू अंकित ₹4,000 per month and
कमीशन टू स्वदेश, कमीशन टू स्वदेश ₹10,000 पर क्वार्टरली। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,60,000। तो बेटा आपको यहाँ पर एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ साथ आपको बताना है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितने होंगे। देखिए बेटा इसी से रिलेटेड आपको 4 MCQ दिखाता हूं मैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला तो ये व्हाट इज द शेयर ऑफ, मतलब ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकता है बेटा कि ओम के शेयर में डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। आपको कैलकुलेशन अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा तो आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, MCQ ऑप्शन बन सकता है। डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस होगा। फर्म को डिविजिबल प्रॉफिट हो रहा है या डिविजिबल लॉस, ऑप्शन दे देगा 4 आपको। इट मीन फुल फ्लैश क्वेश्चन अगर सोल्व करना आता है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, अगेन अमाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। सबसे पहले बेटा जी मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है फर्म को हो रहा, नेट प्रॉफिट जो है फर्म के पास 1,60,000 रुपए, ठीक। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंकित, ओम, स्वदेश, ठीक है। 1 लाख इन्वेस्ट कराया मिस्टर अंकित ने, 1 लाख कराया मिस्टर ओम, एंड 2 लाख मिस्टर ओम के द्वारा इन्वेस्ट किया गया एंड ₹3 लाख बाय मिस्टर स्वदेश। अगर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो अंकित को जो मिलेगा 1 लाख का 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बेटा 10,000 रुपीज। 2 लाख का 10% यहां पर 20,000 होगा। 3 लाख का 10% 30,000 होगा। क्लियर? एग्रीगेट करा तो बेटा ये हुआ 60,000। सिमिलरली सैलरी की बात करते हैं। प्रोवाइड सैलरी टू अंकित ₹4,000 पर मंथ। सैलरी टू अंकित 12,000 पर मंथ है। तो बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर कोई सैलरी, कोई कमीशन पर मंथ के हिसाब से होती है तो यू नीड टू कन्वर्ट इनटू पर एनम। उसके लिए अगर कोई चीज पर मंथ है तो हमें पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 12 कर देना है। 4,000 इंटू 12 इट विल बी 48,000। सेकेंड, कमीशन टू स्वदेश ₹10,000 पर क्वार्टर। कमीशन टू क्वार्टर, कमीशन टू स्वदेश 10,000 पर क्वार्टर। जैसे कि आपको पता कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अगर बेटा कोई भी खर्चा है फर्म का और वो क्वार्टरली गिवन है आपको, तो आपको कन्वर्ट करना है उसे पर एनम में। किसी भी चीज को अगर क्वार्टरली गिवन है, अगर आपको कन्वर्ट करना है पर एनम में तो इंटू 4 करना है। रीजन एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 10 इंटू ये 40,000 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में आईओडी हमारे पास है नहीं, तो बेटा जी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एग्रीगेट देखा जा रहा तो बेटा ये 1,60,000 ही ज्यादा है। 1,60,000, 1,60,000। क्लियर? 1,60,000 में से लेस कर देते हैं बेटा जी। आपका 60 और 40 1 लाख, 1,48,000, तो 12,000 आ गया। ये होगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसे बोला जाता है बेटा डिविजिबल प्रॉफिट। 12,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन देगा और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यूज में, ठीक है। आपको कोई फॉर्मेट की नीड नहीं है, वहां पर कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। किस तरह सोल्व करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस से आएगा। तो ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन पहला एमसीक्यू क्वेश्चन यही पूछा, व्हाट विल बी द रिवैल्यूएशन डिविजिबल प्रॉफिट
oblique divisional loss of the firm. Option A 12,000 divisional profit. Option B 12,000 divisional loss. Option C 24,000 divisional profit. Option D 36,000 divisional loss. तो आपका आंसर बेटा यहाँ पर आपको आंसर ऑप्ट करना है ऑप्शन ए 12,000 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी पार्टनर का पर्टिकुलर पूछ ले कि व्हाट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ओम शेयर, व्हाट विल द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अंकित शेयर, व्हाट विल द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ स्वदेश शेयर। तो बेटा अगर इस डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड करने की बात करें, प्रॉफिट हुआ है 12,000, पार्टनर का रेशियो है हमारे पास अंकित, ओम एंड स्वदेश 5:3:2। इस अमाउंट को 5:3:2 में डिवाइड कर देते हैं। 5 का मतलब बेटा हो गया ये 6,000, ठीक है। 3 का मतलब हो गया बेटा ये आपका 3,600 और ये 2,400। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का बनता है बेटा, व्हाट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ओम शेयर। ऑप्शन ए 3,600, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 2,400, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा बेटा 3,600। फुल फ्लैश क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यू में यही मिलेगा, एक क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आपके पास 4 एमसीक्यूज होने वाले हैं। फुल फ्लैश क्वेश्चन सोल्व करना आता है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, नीट एंड क्लीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रफ पेपर मिलेगा, आपको ऑप्ट करना आना चाहिए बस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहीं से अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन में जैसे कि आपको आईओसी पूछ ले किसी पार्टनर का पर्टिकुलरली, या डिविजिबल कमीशन आईओसी, या फिर कमीशन टू पार्टनर अंकित को कमीशन कितनी मिल रही है, या फिर स्वदेश जी को कमीशन कितनी मिल रही है, तो कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जब आपको बड़े क्वेश्चन करने आते हैं तो डेफिनेटली आप एमसीक्यू को भी ऑप्ट इजीली करेंगे और सही करेंगे ऑप्ट। ठीक है, आई होप आपको पेनल एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन आप एक नोट और कीजिएगा बेटा, इन केस अगर आपको बेटा कोई काफी टाइम क्वेश्चनों में गिवन होता है चार्ज, जैसे कि मेरे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, आपको कंप्लीटली एक वीडियो बनाई है चार्ज के ऊपर। जो चार्ज अगर आपको कोई गिवन है तो आपको उस अमाउंट को जस्ट लाइक मैनेजर्स कमीशन, रेंट ऑफ द बिजनेस, सेकंड आपका एम्प्लॉय सैलरी, इसी तरह आपका बेटा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कुछ 3-4 एग्जांपल है हमारे, मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कोई आपको चार्ज मिल जाता है तो यू नीड टू लेस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, लेस चार्ज। ठीक है, इफ देयर इज एनी चार्ज तो आपको लेस कर देना है, ऐसे लेस चार्ज लिख लीजिए। जैसे कि काफी टाइम क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलता है कि मैनेजर को कमीशन दी जा रही है, मैनेजर की कमीशन अलग है बेटा और पार्टनर की कमीशन अलग है। पार्टनर की कमीशन एक एप्रोप्रिएशन मानी जाती है और जबकि मैनेजर की कमीशन एक चार्ज मानी जाती है। ठीक है, आई होप आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन, ये जो कमीशन है स्वदेश जी की, यही एक मैनेजर होते तो आपको 1,60,000 में से इसको लेस करना होता, तब आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट आता। ठीक है बेटा, आज के लिए इनफ है, बाकी रिमेनिंग जो भी अगला टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और सभी बच्चों को बेटा शेयर कीजिए। ठीक है, आपके लिए वीडियो सारी हेल्पफुल होंगी और हम जल्द से जल्द एमसीक्यू पे काम करने वाले हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।